Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 10th February 2022. I'm sure children you all are keeping in good health. You all are taking very good care of yourselves, and at the same time children, I hope that your preparation is also going on well. आज 10th है एंड आपके रिटन पेपर्स जो है वो 15 से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, ओरल ऑलरेडी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, रिटन पेपर्स आपके 15 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो आई होप चिल्ड्रन आप सबने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, आप कर रहे हो. अगर अभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, आप एक बार पूरा अपना थॉरोली पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम के बीच में रिवाइज करने का सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा. सो चिल्ड्रन बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़. एग्ज़ाम है, अभी एनुअल एग्ज़ाम है तो अच्छे नंबर आना भी ज़रूरी है. सो स्टडी वेल चिल्ड्रन एंड वी हैव स्टार्टेड विद द रिवीजन पार्ट. कोर्स तो हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन टुडे आई विल बी रिवाइजिंग चैप्टर नंबर आई थिंक इट इज़ 13, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, चैप्टर नंबर 12. ओके, आज हम मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन करेंगे. एज यू ऑल नो चिल्ड्रन, क्लास में जैसे पढ़ाया था तो आई होप याद होगा सबको कि मल्टीप्लिकेशन क्या है. मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. रिपीट करना मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना. तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. ठीक है, नॉट ऑलवेज. सपोज आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप लोग यू आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली. ओके, और सबने अपने लिए एक एक पेन खरीदी. फाइन, सबने अपने लिए एक एक पेन खरीदी और हर एक पेन का कॉस्ट है 2 रुपीज़. हर एक पेन का कॉस्ट है 2 रुपीज़. तो आप लोगों ने 6 पेन्स खरीदी, तो हाउ मच विल यू पे? आप कितना पे करोगे? आप रुपीज़ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर्स आर देयर एंड ईच पेन कॉस्ट ₹2. ठीक है, तो ये आपने 2 को कितनी बार रिपीट किया हमने? वी रिपीटेड 2 6 टाइम्स. ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6. तो 6 × 2 दैट इज 6 × 2 टाइम्स. मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था दिस इज सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ विच इज मोर कन्वीनियंट? किसी भी नंबर को बार बार ऐड करना या सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना? ऑफ कोर्स फॉर दिस यू नीड टू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल. आपको याद होना चाहिए अच्छे से. तो कौन सा इजी है, एक ही नंबर को बार बार ऐड करना या मल्टीप्लाई कर देना स्ट्रेट अवे? ऑफ कोर्स दिस इज इजियर. स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 6 × 2 = 12. ठीक है, यहाँ तो जैसे हमने 6 टाइम्स रिपीट किया. सपोज कोई बड़ा नंबर है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट करना है तो आप उसको कितनी बार ऐड करोगे? तो इजी वे आउट क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देना. और किससे मल्टीप्लाई करना? जब हम किसी जितनी बार हम उस नंबर को रिपीट करते हैं. ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन. ओके, सो ये तो सबको याद होगा. नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन, रिपीटेड एडिशन में जब हम रिपीटेड एडिशन को एज मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, सो हाउ डू वी राइट? जैसे मैंने बताया था कि पहले हम जितनी बार रिपीट किया है नंबर को, जैसे यहाँ पे हमने 2 को 6 टाइम्स रिपीट किया. आप बस इसको इतना देख लो कि आप हाउ विल यू रीड दिस. आप इसको कैसे रीड करोगे? 6 × 2. ठीक है, 2 को 6 टाइम्स रिपीट किया तो हाउ विल यू रीड इट? यू विल रीड इट एज 6 × 2. ठीक है, तो 6 × 2 तो 6 × 2 सिंपली. टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में सिंबल ऑफ, इसका सिंबल है ये. ओके, तो ये तो आई एम श्योर सबको याद होगा. उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल भी किए थे. आपको टिल 10, 2 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, मेंटल मैथ्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ अभी. write the multiplication
PLICATION, राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मतलब क्या है? सपोज मैंने बोला 5 4, ठीक है, 5 4 का मतलब क्या हुआ? 5 टाइम्स 4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 5 4, ठीक है, 5 4 मतलब 5 टाइम्स 4, तो नॉट 5 टाइम्स 4 है ना, सो दिस इज 4। तो ये क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 4 मतलब 5 टाइम्स 4। ठीक है, 5 4 जा 20। आप मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा या 4 5 जा 20 आएगा, एंड इफ यू ऐड देन ऑल्सो द आंसर वुड बी द सेम। आंसर तो सेम होगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन, राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे ये वर्ड में दिया है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और अभी हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड इज 6 THREES, 6 3s। पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। ठीक है, 6 3s 3 6s 4 7s and 3 5s। ठीक है, नो लेट अस डू दिस। इसको करते हैं अभी। 6 3s, 6 3s का मतलब क्या हुआ? 6 टाइम्स 3, मतलब 3 को हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 3s मतलब 6 टाइम्स 3s। तो 3 को हमने कितनी बार ऐड किया? 6 टाइम। तो हाउ विल वी राइट दिस? इसको हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द आंसर इज 18। आप 3 को 6 टाइम्स ऐड करोगे, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18। आंसर सेम आएगा। दिस इज द इजी वे आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 6s। ठीक है, 6 3s है, ये 3 6s है, मतलब 3 टाइम्स 6। ये क्या हो गया? 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। अगेन द आंसर इज 18, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों के ही केस में क्या है? आंसर इज 18। ओके, इन बोथ द केसेस द आंसर इज 18। ओके, मतलब 6 को 3 टाइम्स रिपीट किया या 3 को 6 टाइम्स रिपीट किया, दोनों ही केस में हम 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एडिशन है 6 प्लस 3 या 3 प्लस 6, दोनों ही केस में आंसर आएगा 9। तो सिमिलरली 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। ठीक है, अच्छा 4 7s, 4 7s का मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स 7s। ठीक है ना, तो ये 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 प्लस 7, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 28। 4 7s are 28। ठीक है, एंड 3 5s, 3 5s मतलब 3 टाइम्स 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5। 5 को कितनी बार हमने रिपीट किया? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो ये समझ में आया कि हाउ डू वी राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। अभी सिंगल डिजिट तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया नहीं है, वी हैव डन मेंटल मैथ्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूं अभी। तो अभी मेंटल मैथ्स करते हैं। ठीक है,
राइट द प्रोडक्ट. ठीक है, राइट द प्रोडक्ट. अभी मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर हम आंसर लिखेंगे. 4 into 2 2 into 9, then 5 into 4, 5 into 8, 10 into 2, 3 into 10, 8 into 6, 9 into 5, 7 into 0, 0 into 8, 10 into 10. ठीक है, ना इसको भी करते हैं हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल से. मल्टीप्लिकेशन सबको आता है. 4 into 2, 4 2s are 8. ठीक है, टेबल आपको एकदम याद होना चाहिए सो दैट यू कैन आंसर इमीडिएटली. ठीक है, तुरंत आप आंसर कर सको. अच्छा, देन नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट है 2 into 9. अभी यू हैव टू राइट द आंसर. ओके, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है. राइट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट, ये जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन में हम प्रोडक्ट बोलते हैं. इसे एडिशन में हम टोटल बोलते हैं, सम टोटल बोला. मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट बोलते हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, सो 4 into 2 यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट, यू हैव टू राइट द आंसर. अभी चाहे 4 into 2 4 का टेबल रीड करो या 2 का टेबल रीड करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है. ठीक है, आंसर दोनों केस में सेम आएगा. 2 into 9, 2 9s are 18 और 9 2s are 18. 5 into 4, 5 4s are 20 और 4 5s are 20. 5 into 8, 5 into 8, 5 8s are 40 और 8 5s are 40. Both are same. 10 into 2, 10 into 2, so 10 2s are 20 और 2 10s are 20. 10 का टेबल तो बहुत ईजी है. 10 20 30 40 50 60, तो 10 2s are 20. then 3 10s are 30 और 10 3s are 30. 8 6 are कितना होगा? 8 6 are 48. ठीक है, 8 6 are 48. 9 5s are क्या होगा? 9 5s are 45 और 5 9s are 45, दोनों सेम है. 7 into 0, 7 into 0 क्या होगा? when we multiply any number by 0. यहाँ पे मैंने दिया 7 into 0 and 0 into 8. okay, so when we multiply any number by 0 or when we multiply 0 by any number, in both the cases the answer is 0. ठीक है ना, 0 का मतलब है कुछ नहीं. तो कितना भी बड़ा नंबर हो, whether it is a single digit number या बहुत बड़ा नंबर हो, if we multiply that number by 0, answer becomes 0. ठीक है, 0 मतलब कुछ नहीं. तो 7 into 0 भी 0 होगा and 0 into 8 भी 0 होगा. ठीक है, एडिशन में क्या है? when we add 0 to any number or when we add any number to 0, the answer remains that number only. मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी भी नंबर को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया या 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा. वेदर इट इज अ 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर, बहुत बड़ा कोई नंबर है, बट 0 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब सब कुछ 0. ओके, देन 10 into 10, 10 into 10 क्या हो जाएगा? 10 10s are 100. 10 का टेबल भी याद है. 10 1s are 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. तो 10 10s are
100। ठीक है। सो मेंटल मैथ्स, जैसे मेंटल मैथ्स का हमारा टेस्ट होगा, टेबल्स पूछूंगी अगर जैसे जंबल टेबल्स में, तो इस बार मैंने बोला हुआ है कि पूरा पूरा टेबल नहीं पूछूंगी, इस बार जंबल टेबल पूछूंगी, तो फटाफट फटाफट आपको आंसर देना होगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।